यासीन मलिक को अब तिल तिल अपने जीवन भर जेल की कोठरी में काटनी पड़ेगी। उसे वो गुनाह याद आएगा, रोज याद आएगा जो उसने किए हैं। प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह अपने घर में बुला के बिरयानी खिला रहे थे भारत सरकार के पैसे से। उन्हें आज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जरूरत है। जब हम समय के साथ न्याय नहीं करते, बहुत लंबे दिनों तक हम बिरयानी खिलाने लगते हैं, तो छोटे छोटे सपोलों की साइज अजगर जैसी हो जाती। किसी भी गुंडे मवाली को समय के साथ उसी दिन सजा दे दो, अगला कोई सपोला पैदा नहीं होगा, अगला आतंकवादी पैदा नहीं होगा। यह है क्या मुख्यमंत्रियों का काम? यह है क्या सरकारी पदों पर बैठे पदाधिकारियों का काम? यह है इलेक्शन जीतने वालों का काम क्या? इसी के लिए आपको चुनाव में लड़े हैं, इसी के लिए आपको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। यासीन मलिक जिस तरह से इतने सालों से कत्लेआम करता रहा हिंदुओं का, तो क्या सिर्फ उसको फांसी की सज़ा हो जाना, क्या हिंदू जो वहाँ से नरसंहार जो हिंदुओं का हुआ उनको जो है न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके के गुनाह आदमी करता है उसे उसी तरीके की सज़ा देनी चाहिए। और जब समय के साथ इंसान सज़ा देना भूल जाता है, कोई कायर सत्ता हो, डरपोक नेता हो, कोई सरकार हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकारी प्रणाली हो या सामाजिक प्रणाली हो, जब उसको सज़ा देने से वो बच जाता है तो ईश्वर एक दिन उसे खुद सज़ा देता है। ईश्वर की सज़ा से आप नहीं बच सकते। यासीन मलिक के अपराध हम सुनते आए, आज तक वो सरकारों का मेहमान था। स्वयं मनमोहन सिंह ने उसे अपने घर पे बुला करके मीटिंग करने का बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। ऐसे लोगों को समय से यदि सज़ा दे दी जाती तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित ज़्यादा महसूस करता। ज़्यादा कमज़ोर लोगों का जो धड़कन आज दिलों में दबी हुई है, जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही जो पंडित डर जाते हैं, उनके दिलों में एक विश्वास पैदा हुआ होता। लेकिन समय के साथ आपने विश्वास को तोड़ा, कमज़ोर किया और अपने ही नागरिकों के दिलों में भय किया और आतंकवादियों के दिलों के हौसलों को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से पहले इंडिया टुडे का मंच दिया जाता है यासीन मलिक को बोलने के लिए, और उसके बाद जिस तरह से मनमोहन सिंह उसका स्वागत करते हैं, हंसते हुए हाथ मिलाते हैं, तो क्या इस मतलब यासीन मलिक जैसे आतंकी को इस तरह से स्वागत करना आखिर कितना सही था? मैंने कहा ना, जब सत्ता पक्ष पे बैठा कोई व्यक्ति न्याय नहीं करता तो स्वयं समय ही उसका न्याय कर देता है। यासीन मलिक को अब तिल तिल अपने जीवन भर जेल की कोठरी में काटनी पड़ेगी। उसे वो गुनाह याद आएगा, रोज याद आएगा जो उसने किए हैं। तो ये प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जो अपने ही नागरिकों के कत्लेआम करने वाले हत्यारे को अपने घर में बुला के बिरयानी खिला रहे थे भारत सरकार के पैसे से, उन्हें आज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की ज़रूरत है। इस तरीके की गतिविधि करने वाले हर नेता को आज शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अपने नागरिकों के हितों की रक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पे था और तुम आतंकवादियों के हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार चला रहे थे, राज्य सरकारें चला रहे थे। ये किस तरीके का न्याय कर सकते थे जो लोग आज अपने घरों में बुला करके आतंकवादियों का स्वागत करते हैं? समय के साथ यदि न्याय सुनिश्चित किया जाए तो हमारा देश निर्भय हो सकता है, दुगनी गति से विकास कर सकता है, इन आतंकवादियों का समूल नाश किया जा सकता है। लेकिन जब हम समय के साथ न्याय नहीं करते, बहुत लंबे दिनों तक हम बिरयानी खिलाने लगते हैं, तो छोटे छोटे सपोलों की साइज अजगर जैसी हो जाती। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी तो ये कहती हैं कि सिर्फ फांसी देना या फिर सज़ा सुनाना जो है, इससे मामले सुलझेंगे नहीं बल्कि और उलझते जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को कहें तो बिरयानी भिजवा दें, बिरयानी भिजवा दें, उनके घर में उनको बिठा दें। क्या करें महबूबा मुफ्ती बताएं ना। अगर उनकी बेटियों का, उनके पति का, उनके खुद कोई कत्लेआम कर दे, उनके बोटियों को, चील कौओं को खिला दे काट काट के बोटी बोटी, तो वो उस व्यक्ति के साथ कौन सी व्यवस्था करेंगी? भय के साथ अपने सर को झुका लेना, भय के साथ अपने न्याय प्रणाली को दम तोड़ते हुए देखना, ये अन्याय है। महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को या किसी भी गुंडे मवाली को समय के साथ उसी दिन सजा दे दो, अगला कोई सपोला पैदा नहीं होगा, अगला आतंकवादी पैदा नहीं होगा। समाज का एक निर्दोष बच्चा रोता बिलखता हुआ, आज इतनी सारी माएँ जो जम्मू कश्मीर में रो रही हैं, वो इसी का परिणाम है कि आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उसे सज़ा देने के बजाय, उन्हें बुरा भला कहने के बजाय उनकी तारीफ़ पे तारीफ़ और उनके लिए बिरयानी खिलवाने की व्यवस्था पर सोचते रहते हैं। यही समस्या है हमारे राष्ट्र की। सत्ता में बैठा एक मुख्यमंत्री, सत्ता में बैठा एक प्रधानमंत्री
यदि आतंकवादियों की पैरोकार बन जाएगा तो उन व्यक्तियों का पैरोकार कौन करेगा जो निर्दोष लोग मारे गए इन आतंकवादियों के द्वारा। यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के आतंकवादियों का, दिल्ली के दंगाइयों का पैरोकार बन जाएगा तो दिलावर सिंह नेगी जिसके हाथ पैर काट करके चला दिया गया आग में, उसका पैरोकार कौन बनेगा। जब सत्ता में बैठे सत्ताधीश ही आतंकवादियों के पैरोकारी करने लगे तो सत्ता में ये नागरिकों की कौन सी रक्षा कौन सी प्रणाली से करेंगे, वो बताएं। वो मुझे, जिसका दायित्व तो आपके पास है उसकी रक्षा आप कैसे करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है, ये सारे के सारे ऐसी स्टेटमेंट देने वाले लोग स्वयं अपने आप को आतंकवादी ही समझें और मैं भी उन्हें आतंकवादी ही समझूं, यही बेहतर होगा इस देश के लिए। देखिए, बीजेपी पे जिस तरह से आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने का या मुस्लिमों को कुचलने का काम करती है, इस तरह से जिस तरह से कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई थी, इस तरह के आरोप तब भी बीजेपी पे लगे थे, लेकिन अब यासीन मलिक ने खुद अपने आरोपों को कबूल किया है। आज 32 साल बाद उस बेटी को जिसको आरे से चीर दिया गया बलात्कार करके, उसे न्याय देने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की, तमाम न्यायिक प्रणालियों की, सुप्रीम कोर्ट की और पुलिस की है। यदि वो 32 साल बाद भी न्याय नहीं कर सकती, न्याय नहीं दे सकती, न्याय और उस रेपिस्टों के, उस आतंकवादियों को, उस कत्लेआम करने वालों के साथ खड़ी होकर आंसू बहा रही हैं, तो उस बेटी के साथ आंसू कौन बहाएगा? उस बेटी के साथ न्याय कौन करेगा? उस बेटी के साथ खड़ा कौन होगा? उस बेटी के परिवार के साथ कौन खड़ा होगा? आम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा कौन होगा? अगर आज मैं हथियार उठा के 4 लोगों को गोली मार दूं तो मैं पूछता हूं, भारत सरकार, राज्य सरकार, देश की पुलिस, देश की न्याय प्रणाली उस मारे गए लोगों के साथ खड़ी होगी या मेरे साथ खड़ी होगी जो मैंने हथियार उठा के लोगों के कत्लेआम मचाए हैं? यासीन मलिक कहते हैं कि कौन सा सबूत है कि हमारा संबंध जो है पाकिस्तानियों से, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है अफरीदी ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, ट्वीट करते हुए कि भारत जिस तरह से कश्मीर में मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, तो जो पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट हुए वो तो मानव अधिकार वालों ने ही कराया था। उन्होंने तो मानव अधिकारों की रक्षा की थी। जो जब बलूचिस्तान में अपने भाइयों बेटियों की इज्जत के लिए हथियार उठा के पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं, जहां आप रोज़ ले जाके बम विस्फोट करते हो, किसी को उठा लेते हो, मार डालते हो, वो सब तो मानव अधिकार के ही श्रेणी में आते हैं। पहले अपने गिरेबान में झाँको, अपने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की चिंता करो। भारत के मानवाधिकारों की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना मैडम? जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं पाकिस्तान में, उसी पे गौर फरमाएं आप। हमारे हिंदुस्तान के पार्ट को छोड़ दीजिए आप, हम समझ लेंगे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने मजाक उड़ाया था कि ये फिल्म सिर्फ मुस्लिम और हिंदू दंगा भड़काने के लिए रिलीज़ हुई है, अब वो अपने आप को कैसे फेस करेंगे, पब्लिक को कैसे फेस करेंगे कि जिस तरह से उनके ऊपर एक तरह से नरसंहार हुआ था और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। केजरीवाल की बेटी का सिर्फ एक आदमी ने फ्रॉड करके कुछ पैसे 16,000 करीब ले लिए थे। केजरीवाल की बेटी ने FIR लिखाया। ज़रूरत क्या थी FIR लिखा के? उस चोर को अवार्ड जाके दे देते, उस चोर के घर में आप बुला करके दावत दे देते, उसे मान सम्मान से अपना रिश्तेदार बना लेते। FIR की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो लोग अपराध करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी बेटी का बलात्कार करते हैं, किसी को हिंसक गतिविधियों में कूद डालते हैं, उनके साथ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे या उन्हें अपना रिश्तेदार बनाएंगे, उसे अपना मेहमान बनाएंगे, उसे अपने घर की दाल रोटी खिलाएंगे? क्या करेंगे केजरीवाल, बताएं ना। उनकी बेटी का एक फर्नीचर के बेचने के चक्कर में कुछ 16,000 का फ्रॉड हुआ था, आपको पता है ना? सिर्फ फ्रॉड हुआ 16,000, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, तुम्हारी बेटी को FIR करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर की बेटी तो 16,000 रुपये कुछ भी नहीं थे। भूल जाते आप, उसको बुला लेते, रिश्तेदार बना लेते, उसको अपने घर बिरयानी खिलाते, अपने घर 8-10 दिन मेहमान बना के रखते, उसको फूल माला से खिलाते, उसके चरण धुल के पीते। मुख्यमंत्री थे आप, चोर तो बड़ा अच्छा था वो, उसने आप मुख्यमंत्री की बेटी से फ्रॉड किया था। तो मुख्यमंत्री की बेटी से फ्रॉड करने का अगर ये अंजाम हो सकता है तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत सम्मान है, और वो सम्मान की रक्षा करने का नाम है संविधान। और संविधान पे बैठाए गए मुख्यमंत्री चीफ से लेकर के प्रधानमंत्री तक, पुलिस से लेकर के एक हवलदार तक की जिम्मेदारी है। अगर वो अपना वो कर्तव्य नहीं निभाएगा तो इससे मुख्यमंत्री पद का मतलब क्या है? केजरीवाल बार बार इस तरीके की स्टेटमेंट दे करके वो साबित करना चाहता है कि मुख्यमंत्री का काम आतंकवादियों के साथ खड़ा होना है, प्रधानमंत्री का काम आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम है, उसे माल फूल से सम्मानित करने का काम है। यह है क्या मुख्यमंत्रियों का काम? यह है क्या सरकारी पदों पर बैठे पदाधिकारियों का काम? यह है इलेक्शन जीतने वालों का काम क्या?
इसी के लिए आपको चुनाव में लड़े हैं, इसी के लिए आपको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। आप किसके साथ खड़े हैं मुझे बताइए? आतंकवादियों के साथ खड़े? दिल्ली में दंगे हुए, 54 लोग मारे गए लोगों के साथ आप खड़े होंगे, या जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने घरों में गैस सिलेंडर के तारे खींच करके आग लगा के ब्लास्ट किया, उसके साथ खड़े होंगे? एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो किस तरफ खड़ा होगा? तो इस तरीके के बेहूदगी भरे स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी दे सकते हैं और कोई नहीं दूसरा हो सकता।